अरेबियन सागर में बहुत राज छुपे हैं। सबसे दिलचस्प है द्वारका की कहानी। ये शानदार शहर जहां कभी भगवान कृष्ण राज करते थे, आज समंदर की लहरों के नीचे दबा हुआ है। पुराने ग्रंथों में इसकी भव्यता का जिक्र है, सोने और हीरे जवाहरात से बना, व्यापार और ज्ञान का केंद्र। लेकिन द्वारका की कहानी सिर्फ वैभव की नहीं है, ये कहानी है बर्बादी की भी। महाभारत में लिखा है, कृष्ण के जाने के बाद ये शहर समुद्र में समा गया। इतिहास और पौराणिक कथाओं का ये मेल सदियों से लोगों को लुभाता रहा है। द्वारका की कहानी हमें समय के चक्र का एहसास दिलाती है। ये बताती है कि कितनी भी बड़ी सभ्यता हो, वो भी नष्ट हो जाती है। फिर भी द्वारका की कहानी हमें प्रेरित करती है। ये हमें आस्था की शक्ति और भगवान कृष्ण की अमर विरासत की याद दिलाती है। कृष्ण का जीवन रोमांच और उथल पुथल से भरा था। मथुरा में जन्मे कृष्ण को अपने क्रूर मामा कंस से हमेशा खतरा रहा। कंस को मारने के बाद कृष्ण कंस के ससुर जरासंध के निशाने पर आ गए। अपनी प्रजा पर लगातार हमलों से परेशान होकर कृष्ण ने उन्हें सुरक्षित जगह पर बसाने का फैसला किया। उन्होंने सौराष्ट्र के तटीय क्षेत्र को चुना और देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा से मदद मांगी। विश्वकर्मा, जो अपनी दिव्य कलाकारी के लिए प्रसिद्ध थे, ने द्वारका शहर का निर्माण किया। यह इंजीनियरिंग और कला का एक अद्भुत नमूना था। द्वारका एक द्वीप पर बना था, जो दुश्मन सेनाओं से प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था। इस कदम ने कृष्ण के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। एक वीर योद्धा से वे एक बुद्धिमान शासक बन गए और द्वारका में एक नए राज्य की स्थापना की। शहर की अभेद्य सुरक्षा और कृष्ण की बुद्धिमत्ता ने शांति और समृद्धि का युग लाया। द्वारका सिर्फ कृष्ण की प्रजा के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए आशा की किरण बन गया जो शरण और मार्गदर्शन चाहते थे। पुराने ग्रंथों में द्वारका का वर्णन एक ऐसे शहर के रूप में किया गया है जो जगमगाता था। सोने और कीमती पत्थरों से बने महल सूरज की चमक को प्रतिबिंबित करते थे। हर कोने में सुगंधित फूलों और मधुर फव्वारों वाले बगीचे थे। शहर गतिविधियों से भरा रहता था। इसके बाजार दूर दूर से आए सामानों से भरे रहते थे, जो द्वारका के फलते फूलते व्यापार का प्रमाण थे। पॉलिश किए हुए पत्थरों से बनी चौड़ी सड़कें भव्य मंदिरों और सार्वजनिक चौकों तक जाती थीं। बंदरगाह जहाजों से भरा रहता था। उनके पाल समुद्री हवा में लहराते हुए दूर देशों से खजाने लेकर आते थे। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, यह कृष्ण के दिव्य शासन का प्रतीक था। यह न्याय, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास के उनके मूल्यों को दर्शाता था। शहर का वैभव केवल भौतिक नहीं था, यह शिक्षा और कला का भी केंद्र था। कृष्ण की बुद्धिमत्ता और शहर के जीवंत बौद्धिक वातावरण से आकर्षित होकर ऋषि और विद्वान द्वारका आते थे। भाग 4, द्वारका, राजनीति और धर्म का केंद्र। कृष्ण के नेतृत्व में द्वारका एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति बन गया। यह यादव वंश का केंद्र बन गया, जिसने विभिन्न गुटों को एक झंडे के नीचे एकजुट किया। कृष्ण, एक चतुर रणनीतिकार और राजनयिक, ने प्राचीन भारत के जटिल राजनीतिक परिदृश्य को कुशलता से संभाला। उन्होंने शक्तिशाली राज्यों, विशेष रूप से पांडवों के साथ गठबंधन किया। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र युद्ध में कृष्ण का समर्थन महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने पांडव राजकुमार अर्जुन के सारथी और सलाहकार के रूप में काम किया। भगवत गीता में उनका मार्गदर्शन युद्ध के मैदान से परे था। इसने कर्तव्य, धार्मिकता और जीवन के वास्तविक अर्थ पर कालातीत ज्ञान प्रदान किया। कृष्ण के अधीन द्वारका केवल शक्ति का शहर नहीं था, यह एक ऐसा शहर था जो धर्म, धार्मिकता और न्याय के लिए खड़ा था। कृष्ण का प्रभाव इसकी दीवारों से बहुत आगे तक फैला, जिसने उस युग के नैतिक दिशा निर्देश को आकार दिया। भाग 5, डूबा हुआ शहर, किंवदंतियां और खोजें। महाभारत द्वारका के भाग्य की एक मार्मिक कहानी बताता है। कृष्ण के नश्वर संसार से चले जाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि शहर समुद्र में समा गया था। किंवदंतियों में एक बड़े तूफान का जिक्र है, जिसने शहर को डुबो दिया और उसके पूर्व गौरव की केवल फुसफुसाहटें छोड़ दी। जबकि सटीक घटनाएं रहस्य में डूबी हुई हैं, द्वारका के डूबने की कहानी समय के चक्रीय स्वभाव की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह सभ्यताओं के अपरिहार्य उत्थान और पतन की बात करता है, जो सृजन और विनाश के हिंदू दर्शन को प्रतिध्वनित करता है। हाल के दिनों में पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट पर जलमग्न संरचनाओं की खोज की है। ये निष्कर्ष,
जबकि अभी तक द्वारका के रहस्य को पूरी तरह से उजागर नहीं कर पाए हैं, एक गौरवशाली अतीत की झलक पेश करते हैं। कृष्ण के पौराणिक शहर के साथ स्थायी आकर्षण से प्रेरित होकर आगे के प्रमाणों की खोज जारी है।